Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Do you want to understand the complete journey of English literature from Old English to Modern English in just one lecture? If yes, then this video is for you. So stay with me till the end. First of all, हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर क्या है? इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू रिटन वर्क्स प्रोड्यूस्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज. बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर रेफर करता है ऐसे रिटन वर्क्स को जो प्रोड्यूस किए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. इट इंक्लूड्स पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज. इसमें हमारे पास पोइट्री इंक्लूड है, ड्रामा इंक्लूड है, नॉवेल्स इंक्लूड है, ऐसे राइटिंग इंक्लूड है एंड शॉर्ट स्टोरीज इसमें इंक्लूड हैं. इंग्लिश लिटरेचर हैज डेवलप्ड ओवर मैनी सेंचुरीज और इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप होने में बहुत सी सेंचुरीज लगी हैं. नेक्स्ट हम मेजर पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करते हैं. इसमें जो फर्स्ट हमारे पास पीरियड है दैट इज ओल्ड इंग्लिश पीरियड. आफ्टर दैट मिडल इंग्लिश पीरियड. नेक्स्ट हमारे पास है रेनेसांस या हम इसको एज ऑफ एलिजाबेथन के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न एज जो कि प्रेजेंट टाइम पीरियड पर चल रही है. नेक्स्ट हम इन तमाम पीरियड्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिस्कस करते हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1450 टू 1066. इस एज के की फीचर्स को डिस्कस करते हैं. अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ओल्ड इंग्लिश पीरियड को अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंसीडर किया जाता है. मोस्टली रिलीजियस एंड हीरोइक थीम्स. इस टाइम पीरियड पे जो राइटिंग प्रोड्यूस की जा रही थी उसमें हमारे पास रिलीजियस थीम थे और हमारे पास हीरोइक थीम्स थे. सिंपली आप कह सकते हैं ऐसे पर्सन जिसमें एक हीरो की रियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन लोगों की स्टोरियां बयान की जाती थी. रिटन इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज और इसमें जो तमाम वर्क थे उनको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया. अगर इस एज के फेमस वर्क की बात की जाए तो वो वर्क हमारे पास है बीओवुल्फ. ये ऑलमोस्ट 1000 लाइन से ज्यादा की एक सिंगल पोएम कंसीडर की जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल इंग्लिश पीरियड की जो कि स्टार्ट होता है 1066 टू 1500. जैसे ही हमारे पास ओल्ड इंग्लिश पीरियड खत्म होता है इसके साथ ही हमारे पास मिडल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो जाता है. इस एज के की फीचर्स को डिस्कस करते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच कल्चर. इन लोगों पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ नॉर्मन फ्रेंच कल्चर का. इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई. राइज ऑफ नरेटिव पोइट्री और इसी एज में पोइट्री को नरेटिव फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया जाने लगा. अगर इस एज के फेमस राइटर्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम आता है जोफ्री चौसर और इनका फेमस वर्क है अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जिसकी वजह से ये एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर की जाती है. और अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल ये वर्क पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनेसांस या जिसको एज ऑफ एलिजाबेथन के नाम से भी जाना जाता है. इस एज का टाइम ड्यूरेशन है 1500 टू 1660. नेक्स्ट हम इस एज के की फीचर्स को डिस्कस करते हैं. रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड क्लासिकल नॉलेज. इस एज को एज ऑफ रिवाइवल या एज ऑफ रीबर्थ के नाम से भी जाना जाता है.
नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री। इस एज में जो लिटरेरी जॉनरा डोमिनेट रहा वो हमारे पास है ड्रामा एंड पोइट्री। इसको गोल्डन एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर इस एज के मेजर राइटर्स की बात की जाए तो उनमें हमारे पास हैं विलियम शेक्सपियर, जिनका फेमस वर्क है हैमलेट। नेक्स्ट हमारे पास हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका फेमस वर्क है डॉक्टर फास्टस। नेक्स्ट हमारे पास है एडमंड स्पेंसर, जो कि इस एज के प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। आई होप सो ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल एज पे, जो स्टार्ट होती है 1660 टू 1798। अगर इस एज के की फीचर्स की बात की जाए तो ये तमाम की फीचर्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्फिसाइज किया गया वो हमारे पास है रीज़न एंड लॉजिक। लोग जो भी राइटिंग या जो भी काम करते थे उसके बिहाइंड रीज़न को फाइंड आउट करते थे और उसके बिहाइंड लॉजिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट इन्होंने इम्पोर्टेंस दी ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इस एज में डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया। स्टायर बिकेम पॉपुलर और इस एज में जो राइटिंग प्रोड्यूस हो रही थी उनमें स्टायर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन था और एज वेल एज पॉपुलर भी था। अगर इस एज के मेजर राइटर्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास फर्स्ट नेम आता है जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट हमारे पास है अलेक्जेंडर पोप एंड द नेक्स्ट वन इज जोनाथन स्विफ्ट। अलेक्जेंडर पोप का एक फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। इस वर्क को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। आई होप सो ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमांटिक एज पे, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1798 टू 1837। नेक्स्ट हम इस एज के की फीचर्स को डिस्कस करते हैं। इस एज में जो सबसे ज़्यादा इम्फिसाइज किया गया दैट वाज लव ऑफ नेचर को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया गया। इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन पावर पर इम्फिसाइज किया गया, इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। फोकस ऑन इमोशन एंड इंडिविजुअल आइडियाज़, और इस एज में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया इमोशंस पर और कॉमन मैन पर, जो कि किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर किया जाता है। अगर इस एज के मेजर पोएट्स की बात की जाए तो उनमें हमारे पास फर्स्ट नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकंड हमारे पास हैं एस.टी. कोलरिज। ये दो ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस एज को स्टार्ट किया और ये एज हमारे पास स्टार्ट होती है 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। किसकी पब्लिकेशन के साथ? लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन के साथ ये एज हमारे पास स्टार्ट होती है। और इस एज में जो डोमिनेंट राइटर हैं उनमें हमारे पास नेम आता है जॉन कीट्स हैं, पी.बी. शेले हैं और लॉर्ड बायरन हैं। ये तमाम राइटर या पोइट्स ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने इस एज को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बनाया। रोमांटिक एज पर इन डिटेल लेक्चर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट आई वांटेड टू टेल यू आई एम ऑलरेडी मेक अ कंप्लीट लेक्चर ऑन रोमांटिक एज। सो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करें और इस लेक्चर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्टोरियन एज पर, जो कि हमारे पास स्टार्ट होती है 1837 से लेकर 1901 तक ये एज कंसीडर की जाती है। अगर इस एज के की फीचर्स की बात की जाए तो इस एज को एज ऑफ रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म की एज कंसीडर किया जाता है। एज यू नो हर एज में कोई ना कोई लिटरेरी जॉनरा डोमिनेंट रहा है। सो इस एज में जो डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा था दैट वाज
नोवेल। इसमें जो राइटिंग प्रोड्यूस की गई उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली नोवेल को, जिस तरह रेनेसांस एज में इम्पोर्टेंस दी गई ड्रामा को। ये तमाम राइटिंग जो थी वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट हम इस एज के मेजर राइटर्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट नेम है चार्ल्स डिकन्स, नेक्स्ट वन इज थॉमस हार्डे, शार्लट ब्रोंटी एंड एल्फ्रेड टेनिसन। ये 4 ऐसे मेजर राइटर्स थे जिन्होंने इस एज को मोस्ट प्रोमिनेंट बना दिया। आई होप सो ये एज भी आपको क्लियर होगी और इन डिटेल इस एज पर लेक्चर भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। सो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस एज पर कंप्लीट लेक्चर लाजमी वॉच करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न एज पर, जो कि हमारे पास कंसीडर होती है 1901 से लेकर 1945 तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिकॉज इन फ्यूचर मैं इन तमाम एजेस पर इन डिटेल लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ। सो इस एज के की फीचर्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट फीचर है एक्सपेरिमेंटेशन इन राइटिंग स्टाइल। इस एज के जो राइटर थे उन्होंने अपनी राइटिंग स्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, और इस एज में जो राइटिंग प्रोड्यूस की गई उन पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड का ग्रेट इम्पैक्ट नज़र आता है। नेक्स्ट उन्होंने फोकस किया साइकोलॉजिकल थीम्स पर। साइकोलॉजिकल थीम्स इन सेंस आप ले सकते हैं एज यू नो कि इस एज के स्टार्ट में ही हमारे पास 2 मेजर वॉर हो चुकी थी, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से जानी जाती हैं। तो इस टाइम पीरियड के लोगों ने जो साइकोलॉजिकल ड्रामास को फेस किया वो तमाम चीज़ें इनकी राइटिंग में क्लियरली नज़र आती हैं। इस एज के अगर मेजर राइटर्स की बात की जाए तो उनमें फर्स्ट नेम हमारे पास है T.S. इलियट, जिनका फेमस वर्क है द वेस्ट लैंड। ये भी इंग्लिश हिस्ट्री में एक डोमिनेंट वर्क कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है W.B. हीस्ट वर्जीनिया वुल्फ, जो कि एक फीमेल राइटर हैं, एंड जेम्स जो कि इस एज के डोमिनेंट राइटर रहे हैं। आई होप सो ये एज भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज पर, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1945 टू प्रेजेंट टाइम पीरियड। अगर इस एज के की फीचर्स की बात की जाए तो उन्होंने डाइवर्स लिटरेरी स्टाइल्स को अडॉप्ट किया, क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल आइडियाज जो प्रीवियस तमाम एजेस गुजर चुकी हैं उनके आइडियाज पर क्वेश्चंस को रेज करना स्टार्ट कर दिया। मिक्सिंग ऑफ जॉनरास एंड टेक्निक्स, इस एज में जितने भी लिटरेरी जॉनरास थे, लाइक हमारे पास पोइट्री है, नॉवल है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, ऑल टाइप की जितनी भी हमारे पास राइटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं उनको इस एज में ब्लेंड किया गया, और जितने भी ओल्ड राइटर गुजर चुके हैं उनकी राइटिंग टेक्निक्स को भी इस टाइम पीरियड के राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में अडॉप्ट किया। नेक्स्ट अगर हम अपने ओवरऑल लेक्चर को कंक्लूड करें कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, नेक्स्ट हमने बात की मिडल इंग्लिश पीरियड की, रेनेसांस एज जिसको एज ऑफ एलिजाबेथन के एज नाम से भी जाना जाता है उसे डिस्कस किया, न्यू क्लासिकल एज को डिस्कस किया, और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि मैं ऑलरेडी रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज पर डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमने बात की मॉडर्न एज की, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया पोस्ट मॉडर्न एज को। इन तमाम एजेस पर जो मैंने सिंगल लेक्चर बनाया है ताकि आप लोगों को इस बात की क्लैरिटी दे सकूं
कि हर एज का टाइम ड्यूरेशन क्या था और उस एज की डोमिनेंट की फीचर्स क्या थे। नेक्स्ट हमारी आने वाली सीरीज में हम इन तमाम एजेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर it with your classmates for more English literature lectures. See you in the next video. Till then, take care.